हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नेम है लाइफ अराउंड मैथ्स। सो आज हम 10th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक उठाएंगे और फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोलिनोमियल। सो लेट्स प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्टली आई विल आस्क यू 5, 6, 9, 11 what are these? Then you will see आप कहोगे मैम these are known as the numbers। ठीक है जी। बट इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, बट इन मैथ्स लैंग्वेज हम इनको क्या बोलेंगे? दैट आर नोन एज द कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 की बात कर रहे हैं, सो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। ये नहीं कह सकते कि 5 की वैल्यू कभी 6 हो सकती है। ठीक है जी। विच मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई जेड, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड को क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम दीज आर नोन एज द अल्फ़ाबेट। ठीक है जी। ये बात हो गई इंग्लिश की। बट हम इन एक्स वाई जेड को इन मैथ्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मैथ्स लैंग्वेज में इनको कहा जाता है दैट आर नोन एज द वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है जी? वेरिएबल्स। अब इनको वेरिएबल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। मीन्स नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं रहती। वेरी करने का मतलब है कि उनकी वैल्यू जो है वो क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। अब आप बोलोगे मैम चेंज कैसे करती है? कैन यू गिव एग्जाम्पल? जी हाँ जी। सो देखो, अगर मैंने लिखा x + 2, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगी तो इसकी वैल्यू आएगी 0 + 2 विच मीन्स 2। इफ़ आई टुक सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगी तो इसमें पुट करोगे देन 1 + 2 वी विल गेट 3। मतलब जैसे हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें 2 मिला। अगर हमने x की वैल्यू 1 कंसीडर की देन वी विल गेट 3। तो मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर रही हैं? वेरी कर रही हैं। सो इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर एक्स वाई जेड नोन एज द इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज दैट इज़ द वेरिएबल्स। इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है जी। नाउ नंबर्स हमें पता लग गया, मीन्स कॉन्स्टेंट हमें पता लग गया एंड वी विल गेट अबाउट द वेरिएबल्स। जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, अगर मैंने अब कंबाइंड कर दिया ये दोनों क्या हैं? दीज आर नोन एज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। एंड x here इज नोन एज द वेरिएबल। तो जब ये दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं सो दिस फॉर्म इज नोन एज द पोलिनोमियल। तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए पोलिनोमियल ये दो वर्ड से मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द पोली एंड द सेकेंड वन इज द नोमियल। सो पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है जी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स और यू कैन से दैट वेरिएबल्स। ठीक है जी। मीन्स बहुत सारे टर्म्स या वेरिएबल्स का क्या होगा? टर्म्स और नंबर्स भी आप कह सकते हो, नंबर्स। सो बहुत सारी ये नंबर और टर्म का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है 3 और 2 एंड एक वेरिएबल है दैट इज़ द x। सो ये क्या है? कंबाइंड फॉर्म होगी, इसलिए इसको बोला जाता है पोलिनोमियल। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ पोलिनोमियल का। 2x - 3 अगर मैंने ये लिखा तो क्या ये भी पोलिनोमियल होगी? येस, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोलिनोमियल इन x। किस में है? x वेरिएबल में है। ठीक है जी। अब ये x में है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने x लिया है। अगर यहाँ पे हम लिखते 2y - 3 तो ये होता पोलिनोमियल इन y या पोलिनोमियल ऑफ इन y टर्म। ठीक है जी। अब देखिए क्या कहता है, 2x - 3 अगर मैं इसी को कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? सबसे ज़्यादा कुछ नहीं होता विच मीन्स 1 है। सो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इस तरह की पोलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पोलिनोमियल। इज़ इट क्लियर टू यू? अब आप बोलोगे कि अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x² - 3x + 5। ठीक है जी। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। सो अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो इस तरह की पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जब अगर हाईएस्ट पावर 3 हो मीन्स 3x³ माइनस 3 इस तरह से हो तो क्या होता है? देखिए जब हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो, हाईएस्ट पावर हमारे पास हो 3 तो इस तरह की पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो दैट इज़ नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 हो दैट इज़ नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर अगर 3 हो विच मीन्स दैट इज़ नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। नेक्स्ट एक वर्ड आता है जीरोज़। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोज़ का मतलब क्या होता है? जो उसको जीरो बना देता है, मतलब किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2x माइनस 2। अब ये बताइए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरी टर्म को किस में कन्वर्ट कर देगी? जीरो में कन्वर्ट कर देगी। तो इफ़ आई पुट x इक्वल टू 0, अगर मैं x को पहले 0 पुट करके देखती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 0 2 माइनस 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 0, सॉरी फॉर दैट माइनस 2। तो 0 में से -2 माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये टर्म क्या हुआ? 0 में कन्वर्ट नहीं हुई, इसका मतलब 0 इसका क्या है? जीरोज़ नहीं होगा। फिर x को 1 पुट करके देखेंगे। x को जैसे मैंने पुट किया 2x माइनस 2 में, तो 2x की वैल्यू 1 पुट करो। इन दोनों के बीच में रिलेशन का मतलब होता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ इस तरह से फॉर्म में हो विच मीन्स उनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है, -2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 2 में से 2 माइनस करो वी विल गेट 0। यानी कि अब हमें पॉलिनोमियल 0 मिल गई, पर किस पॉइंट पे मिली? 1 पॉइंट पे मिली। तो इस 1 पॉइंट को बोला जाता है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किया और ऊपर हमने किया था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी? 1 थी। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 का मतलब होता है इसकी कितनी जीरो होंगी? 1 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी? 1 जीरो होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी? हाईएस्ट डिग्री थी उसकी 2, विच मीन्स इसकी कितनी जीरोज़ होंगी? इसकी 2 जीरोज़ होंगी। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक की हाईएस्ट जो डिग्री थी वो क्या थी? 3 थी। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ होंगी वो तो क्या होंगी? पूरी की पूरी 3 जीरोज़ होंगी। इज़ इट क्लियर टू यू? जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद हम एक चीज़ दिखाएंगे आपको। ये होता है ग्राफ ड्रा करने के लिए, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इसे एक्स डैश माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, फिर उसके नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो उसे एक्स डैश नाम दिया गया। सिमिलरली ये वाई होता है एंड दिस इज़ द वाई डैश। तो यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू। सो हम यहाँ पे मेज़र करके दिखा सकते हैं 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें जितनी हम यहाँ पे रखेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, दैट इज़ -1 -2 -3। सिमिलरली हम अकॉर्डिंग टू y पे करेंगे। ठीक है जी, एंड यहाँ पे आएगी माइनस में ऑफ y की टर्म। अब मुझे ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे y कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है? 0 0। ये पॉइंट होता है 0 0। सो एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली y एक्सिस, जब y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे x कहाँ कट करता है? यहाँ पे कट करता है किस पे? 0। यानी कि y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी, तो बस इतना सा ही सम है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमें जस्ट चेक करना है, क्या कहता है? द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल दे रखे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे y कहीं कट कर रही है? नो, तो इसकी जीरोस क्या आएंगी? 0। इस एक्सिस पे y कितनी बार कट कर रही है? सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी जीरो क्या आएंगी? 1। इस एक्सिस पे y देखो कितनी बार कट कर रही है? 1 2 एंड 3, तो इसके कितने जीरोज़ आएंगे? 3। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, इस एक्सिस पे y कितनी बार कट कर रही है? 1 एंड
2, तो इसकी जीरोस क्या होंगे 2 होंगे। फिफ्थ पार्ट पे y कितनी बार कट कर रही है 1 2 3 एंड 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे 4। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट पे देखिए कितनी बार कट कर रही है 1 2 एंड 3, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। सो दिस इज़ द रिजल्ट एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।